जी मैं ये कहना चाहूँगा अवैध शहज़ाद साहब कि आज आप जूनागढ़ हाउस में आए हैं। मुझे दिल की गहराइयों से बहुत खुशी हुई है और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह वो हम देखते हैं माशाल्लाह, उसके ऊपर हम आपको ख़राज तहसीन और ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो नौजवान यंगस्टर्स हैं, आप उनके लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पायरेशन है और पूरे पाकिस्तान के लिए आप एक हीरो हैं। जो आप ब्लड कैंसर के उस पे आपने जो फ़ाइट किया है, मैं कहता हूँ उसके ऊपर जितने अल्फाज निकाले जाएँ उतने कम हैं और आप हमारे लिए हीरो हैं। और अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अवैध शहज़ाद, चाइल्ड स्टार रिपोर्टर, आप लोग का दोस्त, आप लोग का जी। जिस तरह मैं जवान हूँ और यंग हूँ और मेरे अंदर जज्बा जोश है, इसी तरह आज हम आपको एक ऐसे नवाब से मिलाने जा रहे हैं, मेरे तरह ही उनके अंदर जज्बा जोश और यंग है। अली मुर्तज़ा खान जी नवाब आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे वो तफसील जानेंगे कि जब भारत ने जूनागढ़ में नाजायज कब्जा किया, जूनागढ़ में जो महलात होते थे, जो शाही सामान होते थे, सोने के कालीन, सोने के बर्तन, वो सारी तफसील अपडेट वो हम इन्हीं से जानतेंगे कि क्या अपडेट है, किस किस तरह के जो राज छुपे हुए जूनागढ़ बनेगा पाकिस्तान, वो हम नवाब ऑफ अली मुर्तज़ा खान जी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम अवैध शहज़ाद साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अली मुर्तज़ा खान जी, आज हम आपसे पूछेंगे कुछ तफसीली बातें जिसमें आप अच्छे तरीके से भी हमें बताएंगे जूनागढ़ के हवाले से कि जूनागढ़ किस तरह आया और जिसमें भारत ने नाजायज कब्जा किया हुआ जूनागढ़ के ऊपर। इस हवाले से ज़रा आप हमें बताएं। जी देखें, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर रोशनी डालूँगा कि बर्र-ए-सगीर में तक़सीम हिंद से पहले जहाँ 562 रियासतें थीं, उसमें जूनागढ़ सेकंड लार्जेस्ट और सेवंथ रिचेस्ट स्टेट थी ना। और जूनागढ़ वैसे एक प्रीमियम वेलफेयर 21 गन सैल्यूट स्टेट थी, जहाँ पे 21 तोपों की सलामी हुआ करती थी। और हमारे दादा हजूर लेट हिज़ हाइनेस नवाब महाबत खान जी की तरफ से रियासत जूनागढ़ के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो आवाम को फ्री मैसर थी, जिसके अंदर बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन और उसके अलावा मेडिकल, हॉस्पिटलाइजेशन और यहाँ तक कि 3 टाइम के लंगर जो हैं वो भी जूनागढ़ रियासत में फ्री चला करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि रियासत में कोई भूखा नहीं सोता था और गरीब आवाम के ऊपर जो है चांदी के सिक्के भी उड़ाया जाया करते थे। तो जूनागढ़ वाज बेसिकली द सेकंड मतलब रिचेस्ट स्टेट, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली स्टेट थी जब बाकी रियासतों के मुकाबले के अंदर। और उसके साथ साथ अगर आप उसकी जोग्राफ़ी देखें तो अल्लाह ताला ने जूनागढ़ को हर चीज़ से नवाजा था। उसके अंदर माइंस थे, मिनरल्स थे, पहाड़ों में सोना था, वहाँ के मैंगोज़ बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो बेसिकली जैसे जूनागढ़ को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो फिर जी, आपकी यानी कि जिस तरह मुर्तज़ा खान जी ने बताया कि पहले गरीबों के ऊपर तरस खाया जाता था और उनके ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात होती थी। अभी हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि पहले वक्त में बादशाही निज़ाम थे और नवाबी निज़ाम थे, जिसमें पहले वक्त में तो जानवरों को भी सोने के कप में पानी और दूध पिलाया जाता था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट था, हमारा गिर फॉरेस्ट, वो आज भी हिंदुस्तान के अंदर बड़ा मशहूर है। जो एशियाटिक लायंस हैं हमारे, वो आपको पूरी दुनिया में या तो सिर्फ अफ्रीका में मिलेंगे जो अफ्रीकन लायंस हैं, उसके अलावा जो एशिया का लायन है वो आपको हमारी रियासत जूनागढ़ के अंदर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जंगल की जो थीम थी वो भी माशाल्लाह बहुत मशहूर है अभी तक। पूरी नेशनल ज्योग्राफिक्स और डिस्कवरीज वहाँ पे जो हैं, क्या नाम है, अपनी वीडियोस अभी तक बनाते हैं। जी, जिस तरह मुर्तज़ा खान जी ने बताया कि अभी भी हमारे पास इसी तरह ही होते हैं जिस तरह हमारे पास मुर्तज़ा खान जी, हमने तो आपसे यानी कि काफ़ी बातें करनी है अभी इस वीडियो में, वो भी हम शॉर्ट्स करेंगे। मुर्तज़ा खान जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और वहाँ जो पुराने जो यानी कि जो नवाब थे उनके साथ उन्होंने मिल के कंटिन्यू किया और उनके साथ ही ज्वाइन किया अपना काम। इस हवाले से भी ज़रा हमें बताएं। जी देखें, जब पार्टीशन एरा हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ट्रीटीज़ एंडोर्स की, उसके अंदर नवाबीन को जो है वो
उनको 3 ऑप्शंस दिए गए कि वेदर आपको जो है हिंदुस्तान के अंदर रहना है, या आपको पाकिस्तान के साथ एक्सीड करना है, या आप एक इंडियन इंडिपेंडेंस जो है रियासत कायम करना चाहते हैं। ये सारी ये ऑप्शंस तमाम रियासत को जो है ब्रिटिशर्स ने दिए। तो उसके बाद फिर हमारे परदादा हजूर जो थे मेरे, हिज हाइनेस लेट नवाब महाबत खान जी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक्सीड करने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो जो है जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा उन्होंने जो है क्या नाम है बनाया मतलब। जी जी। जी। तो नवाब साहब, आप हमें ये भी बताइए कि जिस तरह बोला गया है कि नाजायज कब्जा है भारत का, तो आपके यानी कि क्या राय है कि जूनागढ़ बनेगा पाकिस्तान? आपके वालिद साहब के क्या ख्वाब थे, और उनकी एक मन्नत भी थी कि बाबा अजमेर पे जाके मैं हाजिरी दूं। वो मन्नत तो अभी जहांगीर खान जी थे, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मगर वो मन्नत आप उनकी पूरी करेंगे? जी देखें, इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। हमारे वालिद साहब जो है वो अजमेर शरीफ की मन्नत से पैदा हुए, और इंशाल्लाह हम वो मन्नत पूरी करेंगे। और सेकेंडली मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारे परदादा हैं और हमारे दादा हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो बेसिकली जूनागढ़ के इशू के ऊपर डेडिकेट की, क्योंकि जूनागढ़ का इशू जो है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में स्टिल पेंडिंग है। और भारत ने जो है क्या नाम है वेनिया कन्वेंशन का जो एक्ट है उसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी करी, और जो है क्या नाम है रियासत जूनागढ़ के ऊपर तमाम कानून की धज्जियां बिखेरते हुए हमारी रियासत जूनागढ़ के ऊपर कब्जा किया। जी, जूनागढ़ में तो बादशाही निजाम थे, उसमें क्लीन थे, सोने के कारपेट थे, सोने के गिलास हुआ करते थे, सोने के मग हुआ करते थे, महलात हुआ करते थे, यानी कि बंगले बेंगलोस हुआ करते थे। वहां पे तो इतने शाही खजाने थे, और जब नवाब साहब इधर पाकिस्तान आए थे तो वो शाही खजाने लेके आए थे, लाए तो वो शाही खजाने किधर हैं? वैसे तो हमें बहुत नजर आते हैं, मगर कीमती किधर हैं? जी देखें अवैस शहजाद साहब, जो हमारे परदादा हजूर थे लेट हिज हाइनेस नवाब महाबत खान जी, जी। वो यहाँ पे 3 दिन की मुलाकात के लिए आए थे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, क्योंकि जूनागढ़ को तो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया था। तो वो मीटिंग उनकी 3 दिन की यहाँ पे होनी थी, उनके बाद उनको वापस अपनी रियासत के अंदर चले जाना था। तो एज सच तो वो कुछ भी नहीं लेकर आए, सब कुछ एज इट इज़ वहीं का वहीं रह गया, और अभी भी वहाँ पे सब कुछ मौजूद है रियासत जूनागढ़ के अंदर। बाकी जब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मोहम्मद अली जिन्ना को हमारे परदादा हजूर लेट हिज हाइनेस नवाब महाबत खान जी ने, जब वो जूनागढ़ रियासत में थे, मगर वो लेकर क्यों इसलिए नहीं आए क्योंकि वो 3 दिन की मुलाकात के लिए आए थे, और फिर उसके बाद वो वापस नहीं जा पाए। जी। तो मुर्तज़ा खान जी, आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या आपके लिए प्रोटोकॉल हैं? जी देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे परदादा हजूर लेट हिज हाइनेस नवाब महाबत खान जी, और उनके साथ साथ मेरे जो दादा हजूर हैं लेट हिज हाइनेस नवाब दिलावर खान जी, वो एज अ गवर्नर सिंध भी उन्होंने सर्व किया। जी। और उसके साथ साथ फिर हमारे वालिद साहब जो थे लेट हिज हाइनेस, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, जी। नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी, तो इन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ जो है वो जूनागढ़ के कॉज को फाइट करने नेक में, कामों में वक्फ कर दी। जी मतलब जूनागढ़ के इशू के ऊपर पूरी अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। जी। तो उसके साथ साथ फिर उसका रिज़ल्ट ये आया कि पाकिस्तान का जो अभी नया पॉलिटिकल मैप निकला है उसके अंदर जूनागढ़ को अब शो किया गया है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो होगा, जो उनका मिशन है हमारे बड़ों का कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, तो जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा इंशाल्लाह ताला। जी नवाब साहब, इस यानी कि जूनागढ़ हाउस में कौन कौन सी बड़ी शख्सियात आई हुई हैं, कौन कौन से गवर्नर्स आए हुए हैं, क्या क्या इस जूनागढ़ हाउस में कौन सी शख्सियतें आई हुई हैं? जी देखें, ये जूनागढ़ हाउस एक तारीखी मकाम है, एक सिंबल है जूनागढ़ियों का, और जब से हमारे परदादा हजूर रियासत छोड़ के आए तो इसी मकान के अंदर उन्होंने जो है अपना सेटलमेंट रखा। फिर उसके बाद हमारे दादा हजूर, फिर हमारे वाले साहब हजूर,
तो अगर आप शख्सियत की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो यहाँ जूनागढ़ हाउस में नहीं आई, ठीक है। और बड़ी बड़ी मारूफ शख्सियत फील्ड मार्शल अयूब ख़ान जैसे, भुट्टो साहब जैसे, और तमाम दीगर आप सिर्फ नाम लें और हर बंदा यहाँ पे जो है क्या नाम है अल्हम्दुलिल्लाह आता रहा है और आते हैं अभी भी। नवाब साहब, जूनागढ़ के नवाबों का क्या निज़ाम होते है, किस तरह यानी कि नवाब बना जाता है? पीरी निज़ाम में तो ये होता है गद्दी होती है, गद्दी पे दूसरा पीर आ जाता है, क्या इसी निज़ाम में भी यही होता है? जी देखिए, ये बेसिकली जो लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर है, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक लॉ है कि जो नवाब होता है उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही गद्दी नशीन बनता है। और ये सिलसिला जो है क्या नाम है आज से नहीं कई सदियों से चला आ रहा है। और उससे पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तब भी यही सिलसिला था कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो पगनशीन होता था और वो गद्दी को आगे एज ए नवाब जो है आगे लेके लेगेसी और डायनेस्टी को चलता था। यानी कि नवाब साहब, आपके तो पीपल्स पार्टी से भी बड़े गहरे ताल्लुक हैं। पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब के वालिद साहब तो आपके पास यानी कि मुलाजिम थे, वो तो इन्होंने वो भी इधर रहते थे, तो आपके तो बड़े दीवान थे वो इधर के, तो आपके बड़े ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से गहरे, इस हवाले से भी ज़रा बताएं। जी देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत जो जूनागढ़ थी उसके अंदर बड़े बड़े दीवान गुजरे जी और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आते थे और इस तरीके के दीवान आते थे। तो जो लास्ट दीवान थे वो सर शाहनवाज भुट्टो रहे जूनागढ़ रियासत के अंदर। और जब जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बना तो उसके बाद जो है सर शाहनवाज भुट्टो के जो साहिबजादे थे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, वो भी एज ए एक्टिंग दीवान जो है रियासत के अंदर उन्होंने 3 महीने का चार्ज लिया। तो जी दीवान इज़ बेसिकली एज ए प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं कि दीवान जो है वो बेसिकली वज़ीर आज़म होते हैं जूनागढ़ स्टेट के। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, और वो भी बहुत ज़्यादा यंग है और जवान है, और अली मुर्तज़ा खान जी नवाब साहब ये भी बहुत ज़्यादा यंग और जवान है। नवाब साहब, आपके जिस तरह पुराने जो पहले बुजुर्ग हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे, वो साथ मिल के काम किया करते थे, और मेरी भी ख्वाहिश है कि आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ मिल के साथ जूनागढ़ के हवाले से काम करें, और हमें भी इस चीज़ में खुशी होगी और आपको भी इस चीज़ में खुशी होगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि भुट्टो ख़ानदान से हमारे आज के नहीं बल्कि पार्टीशन एरा से पहले जी के ताल्लुकात हैं। तो हमारे वाले साहब जो थे वो भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में उन्होंने भी एज ए एडवाइज़र भी सर्व किया। और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ उनके बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अल्लाह बख्शे उनको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब भी जूनागढ़ के कॉज़ के ऊपर उसी तरीके से जैसे उनके फोर फादर्स ने और उनकी वालदा साहिबा ने इस इशू के ऊपर अपना दर्द और जज्बा रखा, मुझे पूरा यकीन है कि जी इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब भी करेंगे। जी, बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो साहब ये एक माँ है जिन्होंने अपने बिलावल भुट्टो साहब को रोशन किया, और जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहब ने साहिबा ने जो काम किया है, और हम भी इन कामों को सलूट मारते हैं, और अगर बिलावल भुट्टो साहब भी उसी तरह काम करें, क्योंकि उनकी रूह उनके अंदर बसती है, चेहरा, चलना, अंदाज, बातें, अगर सियासी काम भी वो उनकी तरह करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो मुर्तज़ा खान जी, आपका और क्या पैगाम है, और आप जूनागढ़ के हवाले से हमारे हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहूँगा अवैस शहजाद साहब कि आज आप जूनागढ़ हाउस में आए हैं, मुझे दिल की गहराइयों से बहुत खुशी हुई है। और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह वो हम देखते हैं माशाल्लाह, उसके ऊपर हम आपको खराज तहसीम और ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो नौजवान यंगस्टर्स हैं आप उनके लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पायरेशन है। और पूरे पाकिस्तान के लिए आप एक हीरो हैं। जो आप ब्लड कैंसर के उस पे आपने जो फ़ाइट किया है, मैं कहता हूँ उसके ऊपर जितने अल्फाज निकाले जाएं उतने कम हैं। और आप हमारे लिए हीरो हैं और आप जिस तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बशाना हैं। और जिस तरीके से आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। जी, हम आपके हीरो हैं और आप हमारे हीरो हैं। थैंक यू।
जी, जिस तरह मुर्तज़ा खान जी आपने तो बहुत खजानों की बातें बताई, मगर हम भी आपसे खजाने की और बात सुनना चाहते हैं। आपके पास तो बहुत कीमती कार्स भी हैं जो अभी तो फिल वक्त छुपा के सील करके रखी हुई हैं, जो बिल्कुल ही यानी कि ऐसी कार्स है जो आज तक हमने ना देखी हैं, और हमारी दिली ख्वाहिश है कि वो हम देखें, और अगर आप हमें इनवाइट करें देखने के लिए जी बिल्कुल तो वो आपकी बिल्कुल। कौन कौन सी कार हैं, किस किस चीज़ से बनी हुई है, उसका इंजन कैसा है, क्या है, ये भी ज़रा हमें बताएं। जी देखें, हमारे जो दादा हजूर थे, लेट हिज हाइनेस नवाब मोहम्मद दिलावर खान जी, उनको गाड़ियों से बड़ा लगाव था, क्योंकि रियासत जूनागढ़ के अंदर भी वो मोटर खाने का जो चार्ज है वो बेसिकली एज अ नवाबजादा हेर पेरेंट वो मोटर खाने का चार्ज संभालते थे। तो बड़ा शौक था उनको गाड़ियों का। तो उस ज़माने में अर्ली 60s के अंदर उन्होंने कुछ अमेरिकन गाड़ियाँ मंगवाईं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ियाँ हम लोगों ने प्रिज़र्व करी, और आज भी एज़ अ जूनागढ़ की लेगेसी हम लोगों ने जो है क्या नाम है उन गाड़ियों को कोशिश ये की है कि उनको एज़ अ हिस्ट्री हम लोग संभाल के रखें, क्योंकि वो गाड़ियाँ जो हैं पुराने कदीमी नवाबों की गाड़ियाँ हैं, और हम उसको एज़ अ हिस्ट्री जो है क्या नाम है सिर्फ संभाल के और डिस्प्ले के लिए रखते हैं। जी, नवाबी शौक तो बहुत ही अच्छे होते हैं। आप भी अभी नवाब हैं, आपको किस चीज़ का शौक है? जी देखें, हमें तो अवाम की खिदमत का शौक़ है। जैसे हमने आँख खोली, हमने अपने वालिद साहब को देखा, और उनके साथ ही माज़रत मेरे। मैं ज़रा आपकी बात काट रहा हूँ। दरअसल ये ऐसे हमारे नवाब हैं, और बड़े यंग जवान नवाब हैं हमारे, जिन्होंने यानी कि पहले जो नवाब थे वो भी बड़े यंग थे और जवान थे, अपने काम पे लगे रहे कि जूनागढ़ को बनाना है पाकिस्तान, और वो इंशाल्लाह बन के भी रहेगा। तो आप भी बड़े जवान हैं, तो अभी हम आपके बात कर रहे थे कि क्या शौक है। आपने बोला कि यानी कि गरीब लोगों की खिदमत करने के हमारे शौक है, तो इस हवाले से भी ज़रा हमें आप बताएं। जी देखें, कराची के अंदर हमारी जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन से अब तो ज़्यादा ही हो गए हैं। उस ज़माने में जब हम रियासत जूनागढ़ से आए थे तो हमारे साथ तकरीबन 25 लाख अवाम जो है जूनागढ़ी, जिनका ताल्लुक जूनागढ़ से है, वो यहाँ पे कराची में सेटल हुई। तो सारे ज़्यादातर जो हैं वो गरीब लोग हैं, क्योंकि वो सब कुछ अपना वहीं पे छोड़ के आ गए, और अब वो मोस्टली जो है कराची के अंदर सेटल हुए हुए हैं। तो जब से मैंने होश संभाला अपने वालिद साहब के साथ जो है क्या नाम है मैं अवाम की खिदमत में रहा। कोशिश मेरी यही रही कि उनके जितने भी छोटे मोटे मसले हैं या बड़े मसले हैं, उनको उनके दुख दर्द में, खुशी में, गम में मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में मुझे दिल से भी सुकून मिलता है, और यही आप मेरा काम है जी। जी, मेमन कम्युनिटी के भी काफ़ी हद तक जो यानी कि जो सरबराह हैं वो भी जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले अकील करीम डैडी साहब, याया पुलानी साहब जैसे, यानी कि इस तरह के बहुत, इस हवाले से भी ज़रा बताएं मेमन कम्युनिटी के। और हमारे नवाब साहब की एक बड़ी खासियत बात है, ये हर चीज़ पे एक्टिव है, टिकटॉक पे भी एक्टिव है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी एक्टिव है, और इंशाल्लाह आप जाएँ, इनको लाइक फॉलो भी करें। अब हम लोग अभी चलते हैं बातों की तरफ। तो मेमन कम्युनिटी के हवाले से बात हो रही जी। थी। जी देखें, जब पाकिस्तान बन रहा था तो बेसिकली जब वो ट्रीटीज़ हमारे परदादा हजूर के साथ मोहम्मद अली जिन्ना साहब की साइन हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया था, मगर पाकिस्तान को पाइनर्स चाहिए थे। तो जब हमारे परदादा हजूर ने एक्सीड किया पाकिस्तान और जूनागढ़ के साथ एक्सेशन किया, तो हमारे परदादा के लब्बैक नारे के ऊपर तमाम मेमन कम्युनिटीज़, जिसके अंदर बाटवा हो गई और मुख्तलिफ जितनी कम्युनिटीज़ हैं, वो सब जो है हमारे दादा के पीछे कराची आए, और उन्होंने यहाँ पे बिज़नेस इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया। मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान के पाइनर्स बने वो लोग, पाकिस्तान के पाए तख्त बने, और फिर पाकिस्तान आगे जो है क्या नाम है रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर उन्हें बड़ा सपोर्ट मिला मेमन्स की वजह से। जी, वैसे नवाब साहब वैसे तो बहुत ही पुराने कीमती सामान होते हैं। जिस तरह ये बहुत ही पुराना कीमती फ़ोन है, इसी तरह बहुत ही कीमती चीज़ें होती है, टेलीफ़ोन है। इस तरह कोई कीमती आपके वालिद साहब की, दादा साहब की, जो आपके उनकी कोई वॉचेज़ या कोई कीमती ऐसे सामान, वो भी ज़रा बताएँ? जी बिल्कुल, कोई ऐसी कीमती चीज़ तो नहीं है जो रियासत से आई हो, मगर ये है कि कुछ गन्स हैं, आप देख सकते हैं दीवारों पे लगी हुई जी। हैं। ये जूनागढ़ स्टेट से जो है क्या नाम है, जो जूनागढ़ स्टेट लांसर फोर्स हुआ करती थी,
वो इतनी बड़ी तो फोर्स नहीं थी, मगर जो रियासत की सरहदों में छोटी मोटी फोर्सेस थी, इंडियन गवर्नमेंट के मुकाबले की तो खैर नहीं थी, मगर यह है कि उनके पास लांसर्स के पास ये 303s हुआ करती थी। तो इसके अंदर जो लोहा इस्तेमाल हुआ है वो जूनागढ़ के जो रेलवे ट्रैक्स, जो पटड़ियाँ थी, उनका लोहा इस्तेमाल हुआ है। तो वो कुछ चंद बंदूकें, 3-4 बंदूकें आई उस ज़माने में, तो वो हमने एज उसको प्रिजर्व किया, और आज आप देख सकते हैं वो दीवारों के ऊपर यहाँ पे लगी हुई है मेरे ऑफिस के अंदर। जी, जिस तरह नवाब साहब यानी कि एक बंदे की पग होती है, आपकी भी एक पग है, नवाबी जो पग होती है, यानी कि अभी वो सारी जो मेहनतें हैं, वो सारी जो जूनागढ़ के हवाले से जो मंसूबे हैं, अब वो सारे इस पग पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह पूरे भी करके दिखाएंगे मैं। तो नवाब साहब, मैंने एक चीज़ सुनी थी यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब तो यानी कि मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कि यानी कि आपके कुछ ऐसे भी यानी कि नवाब रह चुके हैं जो उनको अपने यानी कि अपने से ज़्यादा अपने जानवरों से प्यार था। ये क्या है? यानी कि वो तो रोशन, यानी कि जानवर तो वैसे भी बहुत बेजुबान होते हैं और उनसे तो दिली लगाव भी होता है, और वो उनकी जब शादी भी क्या करते थे तो बड़े धूमधाम से किया करते थे। ये भी कोई ऐसी बात है या ये सच में कि नहीं है सच में? नहीं जी, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं अवैस शहजाद साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, और ख़ास तौर पे हमारे परदादा हजूर, हमारे दादा हजूर, उनको जानवरों की सेवा करना कहते हैं उसको, जी। उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत जानवरों से प्यार था। हमारे जो परदादा हजूर थे, उनकी एक गाय हुआ करती थी जिसका नाम था माया। तो माया। वो रोज़ शाम को जाके जो है अपनी गाय को अपने हाथ से जाके चीनी खिलाया करते थे, जी। और ये चीज़ बेसिकली ब्लड में चली आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कंटिन्यू है। यानी कि गरीब लोगों के साथ साथ जूनागढ़ में जूनागढ़ हाउस में जानवरों की भी खिदमत की जाती है, सेवा यानी कि आपने बोला। तो जिस तरह नवाब अली मुर्तज़ा खान जी ने जिस तरह बताया कि हमारे ये मंसूबे, और हमारे जो दादा थे जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके साथ कंटिन्यूशन किया और उनके साथ आए, और इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है, और हम अभी भी इनके साथ हैं। हमारे लाइक कोई भी आपको काम हुआ तो मुर्तज़ा खान जी, वैसे तो यानी कि हर चीज़ छुपी हुई होती है, वैसे इस जूनागढ़ हाउस में भी यानी कि बहुत चीज़ें छुपी हुई थी जो हमने आज नवाब साहब से निकलवाई और आपको सुनाया। आज भी लोगों को और आप लोगों को, हमें भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि जूनागढ़ पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। और कब तक यानी कि आपकी ये कोशिशें जारी से, आपके यानी कि क्या मंसूबे कि आप इंडिया जाएंगे जूनागढ़ के लिए, जूनागढ़ को आबाद करेंगे, पाकिस्तान लाएंगे जूनागढ़ को? जी देखिए, मैं आपको ये अवैस शहजाद साहब बताता चलूँ कि जूनागढ़ ऑफिशियली तो पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया गया था 1947 में। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए इंटरनेशनल लॉ के तहत, तो जूनागढ़ इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मगर वो एक अलग बात है कि हिंदुस्तान ने गाज़िबाना कब्ज़ा किया हमारी रियासत के ऊपर, और पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, उन्होंने जूनागढ़ का जो केस है वो कश्मीर के नीचे जाके यूनाइटेड नेशंस में डाला, और आज भी वो केस पेंडिंग में है। तो आज आपके तवस्सुल से मैं ये जो है क्या नाम है, तमाम ग्लोबल पावर्स का भी उनका भी ध्यान इस जूनागढ़ के इशू पे करवाना चाहूँगा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी करवाना चाहूँगा। और उसके साथ साथ हम लोग भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेटेड हैं। वर्किंग हमारी पिछले 3 पीढ़ियों से जारी है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, और हमें पूरा यकीन है कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। जिस तरह हमने देखा कि मुर्तज़ा जहांगीर खान जी जो इनके वालिद साहब थे, देखिए वे एक इंटरव्यू में मैंने देखा, ये अभी तो फिलवक्त इस दुनिया में नहीं रहे मगर हमारे दिलों में तो हैं। तो इसी तरह ये अपने वालिद साहब का बहुत एहतराम करते थे, उनके पीछे पीछे चलना, जिस तरह उन्होंने बोलना उसी तरह करना। तो वो हमने बात देखी कि मुर्तज़ा जहांगीर खान जी ने एक चिराग से एक रोशन निकाला, सोना निकाला, वो अली मुर्तज़ा खान जी थे, और आज ये नवाब बन चुके हैं, और इंशाल्लाह जूनागढ़ को आबाद करेंगे और करते रहेंगे। इंशाल्लाह जूनागढ़ पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।